अच्छा मनोज जी, ये बताएं, ये कहा जाता है कि रावण ब्रह्म ज्ञानी है, वेद ज्ञानी है, जो जिसके पास सारा ज्ञान है, उसके बाद भी उसको राक्षस कहा जाता है। वो राक्षस भी है। जब ज्ञान है और सारी जानकारी है, सब कुछ है, तो फिर उसके बाद में वो राक्षस कहलाता है। तो इसमें कितना क्या सत्य है, क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है कहने का कि वे राक्षस भी कह रहे हैं और वेद ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उसके बाद भी राक्षस कहला रहा है, क्यों? आपके सवाल ने बहुत गहरे तक मुझे सोचने पर मजबूर किया है, और क्या इसका उत्तर दूं। जब आप कहते हैं कि रावण ब्रह्म ज्ञानी है जी, तो भी ये सत्य है। अच्छा, एक लंका पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न यही वाले पूछे थे जो एक्चुअल में आप पूछ रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा कि रावण ब्राह्मण भी है और राक्षस भी है, ये क्या मतलब है। तो रावण जो पितृकुल है रावण का, उससे एक महान ब्राह्मण है, पुलस्त्य ऋषि का नाती है वो। अच्छा। महर्षि विश्रवा का पुत्र, शुद्ध वैदिक ब्राह्मण है। वेद पढ़ता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, ईश्वर में यकीन करता है। ये पितृकुल की तरफ से है। और मातृकुल की तरफ से वो एक दानव है। अच्छा। जिसका नाना सोमाली है, जिसको दैत्यराज कहते हैं, नागवंशीय दैत्यराज। और उसकी माँ केकसी उनकी पुत्री है। तो केकसी भी उसी वंश परंपरा से है। तो मातृकुल से रावण एक दैत्य है, दानव है। अब जो प्रश्न है जिस पर बहुत चर्चा होती है कि मतलब रावण के बारे में जो इतना सब कुछ पुराणों में लिखा गया है, ये एक बहुत ही मतलब क्रूर, बहुत खराब आदमी, ये सारे चीजें लिखी गई। दरअसल क्या है कि जो ब्रह्मा जी हैं, उनके एक मानस पुत्र हुए दक्ष। दक्ष के 66 पुत्रियां हुई। पहले ये समझना पड़ेगा कि ये देवता दानव का ये चक्कर क्या है। बिल्कुल, ये पहले समझना पड़ेगा। तो उनकी 66 पुत्रियां हुई जी। इसमें से 13 पुत्रियां उन्होंने महर्षि कश्यप के साथ ब्याह दी। बाकी 27 चंद्रमा के साथ ऐसे उन्होंने सारी कन्याओं का अपना उतना मतलब विवाह कर दिया जी। 4 कन्या बची, बाद में वो भी कश्यप ऋषि को दे दी, और ऐसे 17 उनकी पत्नियां हो गई। तो उनमें जो 3 महत्वपूर्ण हैं, अदिति से आदित्य हुए, दिति से जो पुत्र पैदा हुए, एक ही पिता की संतान है, वो दैत्य कहलाए। और जो दनु एक उनकी पत्नी है, उससे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव कहलाए। अब ये और भी जो जितनी उनकी कन्याएं थी, वे सारा नाम लूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। उन सब से कोई ना कोई वंश परंपरा चली। अब रावण चूंकि ब्राह्मण है तो वो सारा कुछ वेद वगैरह पढ़ रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, वो जो एक ब्राह्मण परिवार में होता है। और मातृकुल में जब वो अपने नाना के यहां जाता है तो वो सारे वो दैत्य परंपराएं वो सारी निभा रहा है। तो वो रिसर्च भी कर रहा है, जो नयापन है, अपडेट जो हो रहा है, वो अपने मातृकुल से हो रहा है। और ज्ञान, यज्ञ, इससे जो सफलताएं मिलती हैं वो अपने पितृकुल से सीख रहा है। तो रावण कुल मिला के अपने समय का एक बहुत ही विलक्षण व्यक्ति है। औरों की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल, ज्यादा सीखने का वातावरण उसके पास है। हाँ, वही तो, इसीलिए रावण सीखा है। और बचपन से रावण के अंदर जो लंका को लेकर, और जो उसके नाना थे जिनका देवताओं से विवाद रहता था, तो हमेशा उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुमको जो चाहिए था, तुम्हारा हक नहीं मिला। तो रावण के मन में ये चीज थी कि मुझे अपना हक लेना है। और इसलिए उसके दिमाग में ये विचार जन्म लेने लगा कि वो जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो तब उसने एक नई संस्कृति डेवलप की, रक्ष संस्कृति, जहां से राक्षस उत्पन्न हुए।
जहां से मतलब राक्षस लोगों का प्रभुत्व बढ़ा। तो राक्षस में रावण ये मान रहा है कि सब कुछ है, देवता, दैत्य, दानव और जो उनकी यामिनी वगैरह जितनी भी पुत्रियां हैं सबसे वो सर्वोच्च सत्ता चाहता है। ये रावण की अपनी भूख है। रावण बहुत विस्तृत राज करना चाहता है। और एक बात आप मान के चलिए कि जो आदमी लंबी यात्रा का होगा, छोटी बातों से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा आदमी उतना ही सोचेगा कि मैं काम कर रहा हूं, मुझे पैसे मिल जाए। लेकिन जो बड़ी यात्रा का होगा वो 50 साल 100 साल आगे का तभी ये कहा जाता है कि रावण ने बहुत लंबे समय तक राज किया। उसका कारण था कि उसकी योजना जो थी वो बहुत लंबी थी और बहुत विराट थी। लोग एक राज्य तक सोचते थे, वो पूरा विश्व के हिसाब से सोचता था कि मुझे सबका राजा बनना है। आप सोचिए, ये बात भगवान श्री राम जानते हैं कि रावण जो है वो सच में बहुत विद्वान है, क्योंकि राम क्षत्रिय हैं। हाँ। लेकिन जो वेद का ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञान, जो पुराणों का ज्ञान रावण को है वो राम को नहीं है। क्यों? क्योंकि राम से रावण उम्र में भी बहुत बड़ा है और राम एक क्षत्रिय कुल के संतान है, तो वो उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बोध दो बहुत बड़ी जो उस समय की जिनको कहेंगे कि निधियां हैं, एक ब्राह्मणत्व और एक जो दैत्यत्व उसके अंदर है। हाँ। वो दोनों अपने अपने शिखर के लोग हैं। महर्षि विश्रवा भी शिखर के लोग हैं और मतलब दैत्यों में सोमाली भी शिखर का व्यक्ति है। दोनों महान हैं। तो मतलब दोनों शिखर के लोग हैं। तो टॉप क्लास की उसको सारी चीजें मिली हैं और इसीलिए वो युद्ध कला से लेकर हर चीज में प्रवीण हुआ। उसके अंदर जो चीजें खराबी हैं वो उसका अभिमान है। कहते हैं रावण में सिर्फ अहंकार था और उस अभिमान को, क्योंकि जब उसको जीतना है, जब वो जीतता चला जाता है, सब कुछ जीत लिया उसने, सारे राज्य जीत लिए, तो उसका घमंड, जब सब कुछ जो जीत लेता है फिर वो कहता है जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। यही विकार रावण के अंदर है। रावण जो भी कर दिया, बुरा काम भी कर दिया, तो अपने ब्राह्मणत्व से उसे ढक लिया। और एक बात, रावण कभी भी अपना परिचय देता है तो कभी ये नहीं देता मैं रावण हूं, मैं पौलस्त्य कुलवंशी ऋषि विश्रवा का पुत्र रावण हूं। यानी अपना परिचय सदैव वो ब्राह्मण कुल से दे रहा है। तो वो आधे लोगों की नजर में तो वैसे ही प्रणम्य हो गया, श्रेष्ठ हो गया। और जहां उसको युद्ध करना है, जहां उसको जीतना है, वहां वो उस कुल का परिचय दे रहा है कि मतलब अपने कार्य व्यवहार से कि मैं मार भी सकता हूं। ये तो मेरे लिए आम बात है भैया। जैसे एक आदमी, जैसे कोई कहता है ना कि तुम हमें बहुत मतलब ये ना समझना कि हम यही हैं, हम बहुत वैसे वाले भी हैं। तो दोनों पक्षों पर रावण खेल रहा है, पक्ष भी उसका है, विपक्ष भी उसका है। और यही कारण है कि वो एन केन प्रकारेण, जैसे भी जो बाली से हार जाता है तो उससे मित्रता कर लेता है, शस्त्रबाहु से हार जाता है तो उससे मित्रता कर लेता है, बाणासुर से हार जाता है तो उससे मित्रता कर लेता है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विजन, वो पूरी दुनिया का भूपति बनने के लिए पूरा अपनी सोच को बहुत आगे तक ले जाकर सोचता है। इसलिए सोच रहा है ये चीज क्योंकि उसके पास ज्ञान भी है, ताकत भी है, और उसके बाद जो उसकी कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को ढकने के लिए वो अपना ज्ञान का इस्तेमाल करता है। और ज्ञान का इस्तेमाल नहीं होता है तो ताकत का इस्तेमाल करता है। और ये गलतियां उसने की और यही वजह से रावण को नेगेटिव कैरेक्टर माना गया और ये माना गया कि रावण जो है वो एक गलत व्यक्ति था। मतलब ज्ञान होते हुए भी उसको गलत इसलिए बोला गया क्योंकि उसको उसकी सोच जो है अलग थी। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल उत्तर मिल गया। बिल्कुल उत्तर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया।